हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है वो एचएएस की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। आशा करता हूं कि आपने एग्जाम के लिए अप्लाई कर लिया होगा और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इस सीरीज को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। पहले भी हमारी सीरीज चल रही थी। अलाइड की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन अलाइड के लिए भी हम इस सीरीज को लेकर चलेंगे। एचएएस एंड अलाइड प्री मॉक टेस्ट के नाम से सीरीज पहले कंटिन्यू थी, जिसके 5 पार्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें भी डिस्कस किए हुए हैं। तो आज का हमारा ये पार्ट 6 है। आपको वीडियो को एंड तक देखना है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेली बेसिस पर इसके साथ जुड़ना है। इसे हम कंटिन्यू करेंगे डेली बेसिस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पहला हिमाचल प्रदेश। और इस सीरीज में मैं आपको बता दूं कि इस मॉक टेस्ट में जो है हम हर मॉक टेस्ट में सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं। पहले क्वेश्चन आपके हिमाचल प्रदेश से हैं। पूछा गया है, मावी जो मावी जो कन्नैत समुदाय का पारंपरिक हिस्सा है, धींग के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आपको बताना है कि धींग क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर जो आपका एचएस के एग्जाम हुए उनमें पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि धींग आखिरकार है क्या। नृत्य शैली है, युद्ध कला है, तीरंदाजी है या फिर कुश्ती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, युद्ध कला। धींग क्या है? युद्ध कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, स्पीति और किन्नौर में आयोजित होने वाले गोएतर और लडारचा मेलों में खंपाओं का कौन सा समूह शरीक होता है? स्पीति और किन्नौर में आयोजित होते हैं ये गोएतर और लदारचा मेले। इसमें खंपाओं का कौन सा समूह शरीक होता है? न्योदी व थावा, गर्जा व नकोरा, पित्ती व थावा या खुनु और पीती। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खुनु व पीती। खंपाओं के ये समूह है, ये शरीक होते हैं इन मेलों में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है, पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में लिया गया था? 1839 में, 1836 में, 1849 में या फिर 1852 में? और साथ साथ में आपको इसके आंसर्स भी देते जाने हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1849 में। 1849 में पंजाब के सिख राज्य को जो है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी का स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था? तो जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकार जो थे, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से किसने जो है इसका विरोध किया था। जेम्स ग्रांट ने, कार्निवल्स ने, जॉन शोर ने या फिर फिलिप फ्रांसिस ने? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ग्रांट ने। जेम्स ग्रांट द्वारा इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? जो 93rd संवैधानिक संशोधन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्था से, मौलिक कर्तव्य से, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य से या फिर शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो आपका 93rd संवैधानिक संशोधन है, ये शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यानपूर्वक ये पढ़ने हैं। आपके एग्जाम का ये पार्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? अब ब्रिटिश सरकार के अधिनियम में जो है, आपको बताने कि इनमें से किस अधिनियम में सबसे पहली बार जो है वो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? वुड्स डिस्पैच 1814, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत जो है वो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहली बार, ये पहली बार था कि भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री से है? तो ये आपका इकोनॉमी सेक्शन से है क्वेश्चन। हिंदू वृद्धि दर ये टर्म आपको बताना है, ये इसका संबंध निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री से है, किसके द्वारा ये कॉइन की गई? राजकृष्ण, JN भगवती, TN भगवती या फिर A.K. सेन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, राजकृष्ण। राजकृष्ण अर्थशास्त्री थे, उन्हीं की द्वारा कॉइन की गई थी हिंदू वृद्धि दर। तो इसका संबंध जो है राजकृष्ण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? जो मुद्रास्फीति की दर है, इसकी माप किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाहन लागत सूचकांक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति की दर जो है, इसकी माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी सेक्शन से है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? कोको चैनल, ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा जो है वो 8 डिग्री चैनल बनाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? आपको बताना है कि किस देश का बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो यहाँ पर जो आपके त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है, इनकी सीमाएं जो हैं वो बांग्लादेश के साथ लगती है। मणिपुर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। मणिपुर की सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, आपको बताना है कि इको मार्क जो है वो किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। ऑप्शन है आपके, जो प्रोटीन समृद्ध हो, शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या फिर आर्थिक आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इसीलिए इन भारत में जो है प्रोडक्ट्स को इको मार्क दिया जाता है, उन प्रोडक्ट्स को जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की थी? तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि ये कब की गई थी? 1972 में, 1970 में, 1986 में या फिर 1991 में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर 1 1971 होगा, क्योंकि 1971 में जो है यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। 1971, ये आपको ध्यान में रखना है। 1971 में जो है यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायु की गति जो है किसके द्वारा मापी जाती है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर विंड वेन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा जो है वो वायु की गति मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला टेलीस्कोप, सॉरी स्टेथोस्कोप होगा यहाँ पर, आपका टाइपिंग मिस्टेक है। पूछा गया है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, व्यक्तिकरण, अपवर्तन या फिर ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो जो स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है वो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर वर्क करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे पुरानी ट्रेन हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा है? तो सबसे पुरानी ट्रेन है आपकी हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस, भारतीय रेलवे द्वारा इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, गरीब रथ एक्सप्रेस, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस या फिर कवि गुरु एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नेताजी एक्सप्रेस। हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम जो है वो नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोल ऑन रोल ऑफ सेवा शुरू की थी? इसे रोरो भी कहा जाता है, आपका रोल ऑन रोल ऑफ। ये सेवा किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ये पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोल ऑन रोल ऑफ सेवा है। केरल द्वारा, पंजाब द्वारा, कर्नाटक द्वारा या फिर गुजरात द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, केरल द्वारा। जो आपकी रोल ऑन रोल ऑफ
जो आपकी सेवा है ये केरल राज्य द्वारा शुरू की गई और ये भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोल ऑन रोल ऑफ सेवा है। तो ये हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसमें हमने जीएस की सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया। डेली बेसिस पर ये सीरीज आपकी इसी प्रकार से चलती रहेगी, तो आपको डेली बेसिस पर जुड़े रहना है और पहले पार्ट्स आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा हमारी हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज की जो प्रैक्टिस वीडियोस हैं वो भी डेली अपडेटेड होती रहेंगी, तो आपको उनके साथ भी जुड़ना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।